अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का मौजू है सदक़ाए फ़ित्र। सदक़ाए फ़ित्र के हुक्म में इख्तिलाफ, यानी सदक़ाए फ़ित्र फ़र्ज़ है या वाजिब है या सुन्नत है, और अइम्मा के मज़ाहिब। तो इसमें तीन मज़हब हैं। सबसे पहला मज़हब जमहूर शाफ़िय्या, जमहूर मालिकिया और हनाबिला के नज़दीक सदक़ाए फ़ित्र फ़र्ज़ है। दूसरा मज़हब आता है बाज़ शवाफ़े और बाज़ मालिकिया के नज़दीक सदक़ाए फ़ित्र सुन्नत है, और दाऊद ज़ाहिरी का भी दूसरा कौल है कि सदक़ाए फ़ित्र सुन्नत है। तीसरा मज़हब आता है इमाम अहमद, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के नज़दीक सदक़ाए फ़ित्र वाजिब है। फिर इसके बाद बात होती है कि सदक़ाए फ़ित्र के वाजिब होने का सबब क्या है, यानी सदक़ाए फ़ित्र का वक्त क्या। तो इसमें भी दो मज़हब हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के नज़दीक सदक़ाए फ़ित्र ईद का दिन है। सदक़ाए फ़ित्र का सबब ईद का दिन है, यानी जैसे ही ईद के दिन की सुबह सादिक नमूदार होगी वैसे ही सदक़ाए फ़ित्र वाजिब हो जाएगा। और इमाम शाफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नज़दीक सदक़ाए फ़ित्र का सबब रमज़ान है, यानी रमज़ान का आखिरी दिन, जैसे ही आखिरी दिन का आफ्ताब गुरूब होगा, आफ्ताब गुरूब होते ही सदक़ाए फ़ित्र वाजिब हो जाता है। ये बात बिदाया और दुर्र मुख्तार की जिल्द 2 में आपको मिल जाएगी। फिर उसके बाद बात आती है सदक़ाए फ़ित्र किस पर वाजिब है। तो इसमें भी फ़ुक़हा के 3 मज़ाहिब हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के नज़दीक सदक़ाए फ़ित्र अदा करना उस शख्स पर वाजिब है जो ईद के दिन मालिके निसाब हो। अब ईद से पहले वो मालिके निसाब रहा हो या ना रहा हो, या ईद के बाद वो मालिके निसाब रहे या ना रहे, अगर ईद के दिन वो मालिके निसाब है तो उस पर सदक़ाए फ़ित्र वाजिब है। दूसरा मज़हब इमाम शाफ़िई का आता है कि इनके नज़दीक, इमाम शाफ़िई के नज़दीक उस शख्स पर सदक़ाए फ़ित्र वाजिब है जो ईद के दिन के अलावा इतनी वसअत रखता हो कि अपना और अपने अहलो अयाल के लिए खाने पीने की वसअत रखता हो। तीसरा मज़हब आता है इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम मालिक का, कि इनके नज़दीक हर मुसलमान पर सदक़ाए फ़ित्र है, अब वो मर्द हो या औरत हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, हर पर है। अबा सईद बिन खुदरी यक़ूल कुन्ना नुख़रिजु ज़कातल फ़ित्री साअन मिन तामिन औ साअन मिन सईरिन औ साअन मिन तमरिन औ साअन मिन अक़तिन औ साअन मिन ज़बीब। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने अपनी किताब मुस्लिम में, सही मुस्लिम में नकल किया है। हदीस नंबर है 2179, और इसी हदीस को इमाम बुखारी ने भी नकल किया है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम 1 सा ताम या 1 सा जौ या 1 सा खजूर या 1 सा पनीर या 1 सा किशमिश सदक़ाए फ़ित्र अदा करते थे। और इसी हदीस के बाद मुस्लिम में 2-3 हदीस के बाद हदीस आती है कि इन्हीं से हज़रत अबू सईद खुदरी से रवायत है कि आपने फरमाया कि हम रसूल अल्लाह के ज़माने में या रसूल अल्लाह के सामने ऐसा करते थे। फिर इसके बाद बात आती है कि गंदुम यानी गेहूँ से सदक़ाए फ़ित्र देने में भी इख्तिलाफ है कि बाज़ ने कहा निस्फ़ सा होगा, बाज़ ने कहा 1 सा होगा। निस्फ़ सा जहाँ कहा जाएगा, यानी निस्फ़ सा की यहाँ ताबीर 2 किलोग्राम से, और 1 सा की ताबीर 4 किलोग्राम से की गई। इसमें भी 2 मज़हब हैं। अइम्मा सलासा के नज़दीक 4 किलोग्राम गंदुम दी जाएगी, क्योंकि सही बुखारी के हदीस नंबर 1506 में 1 सा ताम देने का जिक्र है, और 1 सा 4 किलोग्राम के बराबर है। और ताम से मुराद उनके नज़दीक, यानी अइम्मा सलासा के नज़दीक गंदुम है, क्योंकि उर्फ में ताम गंदुम को कहते हैं। अब ये जो 1500 सही बुखारी के 1506 नंबर हदीस बताया गया कि ताम का जिक्र है, और इसी तरह भी जो हदीस बयान हुई कि हदीस नंबर 2179 में भी ताम का जिक्र है। और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नज़दीक 2 किलोग्राम गंदुम दी जाएगी, क्योंकि उससे हदीस में निस्फ़ सा गंदुम देने का जिक्र है, और निस्फ़ सा से 2 किलोग्राम के बराबर होता है। तो ये
فقہا نے اپنے اپنے اعتبار سے بات نقل کی ہے کمی بیشی کے ساتھ دیگر تمام کتب میں، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب سے ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں فقراء کا، جس میں غربا کا زیادہ فائدہ ہو، ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ کہ جب ہم دیکھتے ہیں گندم کے، صرف گندم میں اختلاف ہے، اور گندم کے علاوہ کشمش ہو گئی، کھجور ہو گیا، پنیر ہو گئی اور جو ہو گئی، اس میں اختلاف نہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم گندم کے علاوہ، گیہوں کے علاوہ ہٹ کر کبھی کشمش دیں، کبھی کھجور دے دیں، کبھی جو کا دے دیں، کبھی پنیر کا دے دیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ہے جو وہ اپنی زندگی کی ابتدا سے انتہا تک گیہوں کے آگے کچھ جانتا ہی نہیں، معلوم چلتا ہے گیہوں اس کو آسان پڑ گیا، تو اپنی جب باری آتی ہے اس کو کرو جس سے فقراء کا زیادہ فائدہ ہو۔ اگر ہم گیہوں ہی دینا ہے تو نصف سا کے بجائے 1 سا دیجیے، کیونکہ اگر آپ 1 سا دیتے ہیں تو آپ کے امام پر بھی عمل ہو جائے گا اور دیگر ائمہ پر بھی عمل ہو جائے گا، اور اس سے اگر آپ 1 سا دے دیتے ہیں تو آپ کے امام پر بھی عمل ہوگا، اور جو زائد ہوگا وہ صدقہ نافلہ میں چلا جائے گا، اور یا دیگر اماموں کے نزدیک بھی عمل ہو جائے گا 1 سا کے اعتبار سے۔ تو زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ کبھی ہم کھجور کا نکالیں، کبھی ہم جو کا نکالیں، کبھی ہم پنیر کا نکالیں، صرف گیہوں ہی تک محدود نہ رہیں، کیونکہ ہمیں دین کے راستے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، خرچہ کرنا چاہیے، کہ اس میں بتایا گیا قرآن میں کہ 1 کے بدلے 10، اور یہاں تک بتایا گیا 700 گنا، پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ اللہ رب العزت آپ کے خلوص، آپ کی نیت کے اعتبار سے اس میں اضافہ کرے گا۔ یہ مختصر سا صدقہ فطر کا خاکہ، صدقہ فطر کا بیان، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔